यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर नाम और पहचान की नेम प्लेट को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम बताना जरूरी नहीं है, बल्कि यह बताएं कि दुकान में जो खाना है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। अब इस मामले में 26 जुलाई को यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को जवाब दाखिल करना है। उधर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाई, विपक्षी खेमे में खुशी दिखाई देने लगी। अखिलेश यादव ने कहा, सांप्रदायिक राजनीति का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे संविधान की जीत कहा। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि फैसले का सम्मान है और हमारा शांतिपूर्ण यात्रा पर ध्यान है। अब सवाल यह कि नेम प्लेट पर आदेश अटका, विपक्ष को सियासी मौका। शिव भक्तों की आस्था पर क्यों विपक्ष की सियासी व्यवस्था, इसी मुद्दे पर आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। नेम प्लेट हटी, विपक्षी खेमे में खुशी। किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। आदेश अटका, विपक्ष को सियासी मौका। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। बीजेपी का पलटवार, फैसले का सम्मान, यात्रा पर ध्यान। संविधान हमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान और उनका संरक्षण करने की प्रेरणा देता है। कांवरिया पैदल चलकर आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं, छाले पड़ते हैं, नदी का जल इकट्ठा करते हैं और व्रत रखते हैं और उनको छद्म नामों को रख कर लोग उसको भंग ना करने पाए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने खड़ा होता है। सरकार पूरी तरीके से धार्मिक मान्यताएं का सम्मान हो सके और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन हो सके। शिव भक्तों की आस्था, विपक्ष की सियासी व्यवस्था। ये विभाजनकारी है समाज, संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को, उनको मौका नहीं देगा। कांवड़ पर घमासान, समाधान वर्सेस व्यवधान। कांवड़ यात्रियों से निवेदन है, आप जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर वीडियो जो हम लोगों ने देखा है, वह वीडियो कहीं न कहीं से सनातन आस्था पर कुठाराघात करने वाला है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश चौधरी जी हमारे बीच हैं, बीजेपी प्रवक्ता, फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु और मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आपसे कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है इस नेम प्लेट वाले फैसले पर, उसे लेकर विपक्ष कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। देखिए आस्था जी, यदि हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को ठीक से पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने जो ऑर्डर दिया था, पुलिस को अधिकार नहीं है ये सब फूड सेफ्टी पे कुछ करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ साथ स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अंतर्गत 2011 में जो नोटिफिकेशन उस समय की सरकार ने जारी किया था, उसमें खाद्य विभाग को अधिकार है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगाएंगे और स्पष्ट रूप से अपना आइडेंटिटी कार्ड भी, अपना आइडेंटिटी भी वहां लिख करके रखेंगे कि लोगों को
स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि वो ये सब किस ठीक है राजेश जी, नाम से ये तो नियम है जो आप बता रहे हैं और ये नियम सबके लिए है, लेकिन जो नेम प्लेट इसलिए हटाने सुप्रीम वाला कोर्ट ने आदेश कहा है। प्रशासन की तरफ से दिया गया था कांवड़ यात्रा के रूट पर, उस पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की और उसके बाद विपक्ष को एक राजनीति का मुद्दा आप लोगों ने दे दिया। देखिए, विपक्ष को तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करनी है। वो तो ये कोई मुसलमानों के खिलाफ तो था नहीं, न ईसाइयों के खिलाफ था, धर्म के आधार पर तो निर्णय था नहीं। अंतरिम रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट, मेरा ऐसा मानना है कि जब पूरी सुनवाई करेगा तो निश्चित रूप से इस फैसले के साथ खड़ा होगा। सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है। हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते फराज हैं किदवई जी, और निश्चित रूप से हमारे फेवर में निर्णय बीजेपी आएगा। कह रही है कि आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे थे, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी था, ये रूल तो सबके लिए था कि प्रोप्राइटर को नाम लिखना है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आप लोगों पर आरोप। आस्था जी, सबसे पहले तो मुझे आज बड़ी हंसी आ रही है कि चौधरी साहब हमसे बोल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। अरे साहब, आपको डॉक्टरेट मिला हुआ है नफरत की राजनीति करने का इस देश में, और आप उल्टा मतलब ये तो वही हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डाले। खैर, देखिए आस्था जी, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भारत की हमारी परंपरा है, जो भारत की हमारी तहजीब है और जो ट्रेडिशन है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि जो दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। तो सबसे ज्यादा पाप तो आस्था जी भारतीय जनता पार्टी करती है। आप इतने पाप करते हैं कि भोले भाले नागरिकों के घरों पर आप बुलडोजर चलवा देते हैं और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट फटकारती है तब आपके जाकर के बुलडोजर का तेल खत्म सबको हो विंडो जाता में है। रखिए, आपके मंत्री पुत्र लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो आपने किस किस तरह के पिछले 10 सालों में पाप किए हैं आस्था जी, वो तो पूरा देश देख रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, 10 सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये अचानक ये नेम प्लेट वाला मसला, जी आस्था जी, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो नेम प्लेट वाला अचानक मसला है वो क्यों आया है। वो इसलिए आया है कि कहीं आस्था जी इस बात पर डिबेट ना करने लगे कि बजट में किसानों के लिए क्या होगा। आस्था जी कहीं इस बात पर डिबेट ना करने लगे कि बजट में महिलाओं के लिए क्या होगा। अब ये बीच में मुद्दा ले आए तो आस्था जी डिबेट करने लगी ना कि नेम प्लेट पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी आस्था जी जो देश के जमीनी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार ऐसे मुद्दे ले आती है कि जिससे देश का जो असली मुद्दे हैं उसकी तरफ ये मुद्दा चर्चा में रहा। इस पर जब डिबेट्स हुई तो ये निकल करके आया कि ये तो यूपीए सरकार के वक्त लाया गया एक नियम था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन इसे लेकर देश में काफी वक्त पहले इस पर सहमति बनी थी कि प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, खासतौर पर खाने पीने की दुकानों पर। आस्था जी, अगर नियम था तो अचानक कांवड़ के समय में याद क्यों आया? कुछ ऐसे प्रश्न वाजिब जो होने चाहिए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, जब इस देश में संविधान के खिलाफ ये कुछ करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये विश्वास दिला देती है हम लोगों को कि नहीं, इस देश में कोई भी हमारे संविधान के साथ, लोगों के सद्भाव के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। 2 लाइनें कहना चाहूंगी। राजेश भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बड़ी तबीयत से इन्होंने पत्थर उछाले थे आसमान में, आके खुद गिरे हैं इनके अपने मकान में। ये सोचते हैं कि ये जो पत्थर उछालेंगे इससे इनकी तरफ कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप सर के ऊपर फेंकेंगे तो आपके मकान पे जरूर गिरेगा। दिक्कत इस बात की है, जानबूझ के इस देश में असल मुद्दों को छोड़ के किसी की आस्था तक चोटिल नहीं होती है। जब मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं को दबा के मारने का प्रयास होता है, तब सनातनी आस्थाएं कहीं से चोटिल नहीं होती हैं कि कैसे सनातन का तिरस्कार हो रहा है। जब किसी बेटी के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो तो किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचता है। बेटियां बैठी हो जंतर मंतर पे, पुलिस वही रवैया हो, उस पर किसी की आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचता है, क्योंकि वहां सच्चाई की बात है। यहाँ इनको जानबूझ के धार्मिक आस्थाएं, आज से नहीं, जब से मैं पैदा हुई हूँ आस्था, जब से आप पैदा हुई होंगी, हमने हमेशा देखा है कि कांवड़ यात्रा निकलती है हर साल के श्रावण मास में। ये होता ही होता है। अचानक से इस सरकार को याद आया, वो भी 7 साल में याद आया, पहले याद क्यों नहीं आया? जानबूझ के इस देश को बांटने का जो ये कोशिश करते हैं, और ये ऐसी साजिश है
जिसका विरोध हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, इनके तो लोगों कुल को मिलाकर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की राजनीति का जो आरोप आपने बिल्कुल, लगाया ये बीजेपी चाहते पे, हैं वही उसे करके लेकर सरकार अभी चलाना आप लोग मुखर हैं। एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी, क्या अब ये मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी? विपक्ष ने कह दिया कि सौहार्द में जयते, और बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो नियम है देश का, खाद्य विभाग का ये पूरा है गाइडलाइन की किस तरह प्रोप्राइटर को, ओनर को अपना नाम लिखना होगा रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, वो सब कुछ उसके बाद फॉलो करना होता है। आस्था जी, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा आगे और बढ़ेगा। अभी लोगों को ये पता लग गया कि देखिए जो सांप्रदायिक पार्टियां वो इकट्ठी हो गई हैं, उनको कहीं ना कहीं तिरमिलाहट है बुरी तरीके से। उनको लग रहा है कि अगर ये इस प्रकार से नेम प्लेटें लग जाएंगी तो जो उनका जो लोग है, उनका जो वोट बैंक है, वो तो तड़फेगा कहीं ना कहीं। इसलिए वो अपने वोट बैंक को कहीं पे भी खोना नहीं चाहते, वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर ऐसी स्थिति होती तो कल को फिर दूसरे लोगों को कोर्ट के अंदर जाना चाहिए कि हलाल का जो मामला है और झटके का मामला है इसको भी रोक देना चाहिए, क्योंकि मीट तो मीट ही है, कोई भी खाओ, हलाल का खाओ, झटके का खाओ। जो रेलवे के अंदर है, जो हवाई जहाज के अंदर, इसको भी रोक देना चाहिए। तो ये वोटों को बचाने के लिए ये पूरे भारत में 70 से अधिक प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं, बताइए इन लोगों को। और मुस्लिम कितने हैं बताइए इनको, कैसी बातें लोग बैठक करते हैं धर्मगुरु के नाम पे। कांग्रेस ने लाइसेंस दे रखे हैं, जब 70 साल से आप लोग शासन में थे उस समय अरे भाई देश में कितना मांसाहार है, जरा इनको तथ्यों को बताइए, अंदर का खिलाफ न करिए। मैं भी जिस घर से आती हूँ मुझे बताइए कि मांसाहार कहाँ कहाँ खाया जाता है, कहाँ नहीं। पाप करने के आरोपी आप लोग लेके आप लोग दूसरों के विश्वास से नहीं खेल सकते हैं। हिंदू दुकानों पे किसकी भीड़ होती है हमने भी देखा है, आप भी जानते हैं। आपको दो स्त्री आ रही है याद, आपको जो कश्मीरी बहनें उनकी याद नहीं आ रही है आपको, उनके साथ क्या हुआ? ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ। बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान मसूद ने रिएक्ट किया है और कोर्ट के फैसले का स्वागत। इमरान मसूद ने कहा है कोर्ट के फैसले का स्वागत है, यह फैसला संवैधानिक था नेम प्लेट लगाने का। इमरान मसूद ने यह बात कही और कहा तुगलकी फरमान कैंसिल हुआ, समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? यह असंवैधानिक फैसला था, तुगलकी फरमान था। तुगलकी फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि आप समाज को क्या बांटना। आज आप धर्म के नाम पर अलग बात कह रहे हो, कल आप जातीय लिखना शुरू करवाओगे कि जाति लिख दो, तो ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? मेहताब उस्मानी जी, विपक्षी खेमे में खुशी है और बीजेपी लगातार अपनी बात पर बनी हुई है कि नियम तो कांग्रेस के समय में आया था, हमने तो बस सख्ती से लागू करवाया है। मेहताब जी, आपकी तरफ से शायद साउंड म्यूट है, उसे ऑन कर लीजिए। मैडम आप बार बार एक बात बोल रहे हैं कि रेडी पटरी वालों का प्रोप्राइटर का नाम क्या, ये रजिस्टर्ड फर्म है रेडी पटरी वाले? क्या आपने इनको जीएसटी नंबर दे रखेंगे, प्रोप्राइटर का नाम लिखकर रेडी पे चलेंगे अपने? आपने दे रखा है क्या रेडी पटरी पे? आप अपना प्रोप्राइटर का नाम उनको रजिस्टर्ड फर्म बना के दे रखी है आपने। अरे गरीब आदमी 200 रुपए 300 रुपए डेली कमाता है, उसको भी आप बर्बाद करने पे लगे हो। वैसे देश में इतनी महंगाई और बेरोजगारी है और आप रेडी पटरी वालों क्या भीख मंगवाना चाहते हो इन लोगों से? आप या चाहते क्या हो गए ये लोग सारा काम छोड़ दें, आप नेम प्लेट लगवा दो, जो 200-400 रुपए की मजदूरी कर लेते हैं कांवर वालों से फल फ्रूट बेच के, वो भी आप खत्म करना चाहते हो। राजेश चौधरी, आप आखिर देश को ले जाना। आप देखिए यूपी पुलिस की भी बता देता हूँ, यूपी पुलिस इतनी स्मार्ट है कि यूपी पुलिस नेम प्लेट लगाने पहुंच गई और 120 लोग मर गए, बाबा जी को अब तक नहीं पकड़ पाई। ऐसी यूपी पुलिस है, आदेश एकदम पारित करता। 130 लोगों के पकड़ने वाले बाबा जी को अब तक नहीं पकड़ पाई। नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप कैसे, अरे नाम बताइए ना। सुनिए, अरे सुनिए भाई, मैं आपके बीच में बोला ना, सुनिए, उनके भी राजेश जी पूछ रहे हैं कि नाम ही तो पूछा है, नाम बताने में क्या दिक्कत है? अवैध काम तो नहीं कर रहा है, खाली नाम लिखना है। पूछना चाहता हूँ होटल पे जाकर के खाना खाएंगे अगर मैं नाम पूछने के बावजूद अगर उसको जिम्मेदार कौन होगा? नाम पूछ के आप मॉब लिंचिंग करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? करेगा आप जिम्मेदारी लेंगे उसको मॉब लिंचिंग की? अरे प्रधानमंत्री मुसलमान के घर में खीर खा लेते, आपको फल खाने में भी दिक्कत हो रही मुसलमान के हाथ का। प्रधानमंत्री जी खीर खा लेते मुसलमान के घर की,
कहा था आप उस होटल पे जाकर खाना खाएंगे जहाँ सुअर का मीट मिलता है? आप बोलिए ना। प्रधानमंत्री ये के किंग खीर भाई खाने साहब से को तो कोई पूछना ऑब्जेक्शन चाहता हूँ, नहीं, और लेकिन दूसरे जो सदन भेष में बैठे हुए हैं हमारे भाई, मेहताब जी, आप जवाब ये दीजिए। खाएंगे मेहताब जी जवाब ऐसी बात दीजिए। राजेश करते हैं चौधरी सर आप। बोलिए। राजेश जी। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि ये जहां पोर्क मीट मिलता हो, जहां सुअर का मीट मिलता हो, वहां जाकर के खाना खाना पसंद करेंगे? ये खाएंगे क्या? इनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। अरे जो आदमी अपवित्र है, जो नॉनवेज खा रहा है सावन के महीने में, उससे हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है। और आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है? पाकिस्तान का आतंकवादी कसाब भी तो कलावा बांध के आया था, वो भी तो भेष बदल के आया था। वहां धकेल लगाने वाला कोई बांग्लादेशी घुसपैठी है या रोहिंग्या है या कोई देश का गद्दार आकर के वहां इस तरह की हरकत कर गया, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आप तो कमी निकाल रहे हो उत्तर प्रदेश सरकार पर। कोई नाम बदल के घूम रहा था, वहां पे आदेश पहुंच गया, इसका कुछ पता नहीं लगा पाया। थाने पे आप लोग पता लगा लेंगे। ऐसा क्या अभी 2 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की गाड़ी भर के वहां पे पहुंच गया। अरे सर 2 दिन पहले की ही घटना है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर की 2 कुंटल गाय का मीट ले जाते हुए 2 हिंदू लड़के पकड़े गए। घूमता रहा आपके पूरे सरकारी खर्चे पे, और आप जान नहीं पाए कौन घूम रहा है, और आप बता रहे हैं कि कोई घुस गया। तो इस देश में जो हो रहा है, एक सेकंड आप लोग जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं उससे और आप खाने के नाम पे बंटवारे की बात कर रहे हैं। राजेश जी, सुधा जी, एक मिनट। जो दलीलें आप लोग दे रहे हैं और जो तथ्य राजेश जी कह रहे हैं, मैं उसको आपके सामने रख देती हूँ। फराज जी, उसके बाद आपका जवाब, और सुधा जी फिर आपका रिएक्शन। सरकार पर कमी निकालेंगे। मान लीजिए माता वैष्णो भोजनालय, उसे कोई ऐसा शख्स चला रहा है जो दूसरे पंथी नहीं, दूसरे संप्रदाय से आता है। मान लीजिए कोई मुस्लिम नाम है जो चला रहा है माता वैष्णो भोजनालय, और वैसे तो हमारे पास पूरी लिस्ट है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम या हिंदू नामों को रखकर वो चला रहे हैं। अब नाम पूछा गया, नेम प्लेट लगाने को कहा गया, तो एक हाहाकारी स्थिति मची कि ये तो समाज को बांटने के लिए है। अब जो चिंता व्यक्त की गई राजेश चौधरी की तरफ से कि भाई कोई रोहिंग्या तो नहीं है, कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कोई छुप के देश में आके रह रहा हो, देश विरोधी साजिश में लिप्त पाया जाए, तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो हिंदू देवी देवता के नाम पर अपना ढाबा रख करके उसका संप्रदाय कुछ और है। आपको नहीं लगता कि उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए या ये पूछा जाना चाहिए कि आप नाम नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो ऐसा नाम रख लिया जो कहीं से भी कहीं आपसे मेल नहीं खाता है। आस्था जी, मैं बोलूं जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गुड्डू नाम है, कल्लू नाम है, आप कैसे अलग करोगे? नाम बता भी देगा तो। आस्था जी कम से कम ऐसे हो। दूसरी बात में प्लीज बोलिएगा नहीं। अभी आपने कहा सेंध लगाने वाले, कश्मीर में हमारे इतने जवान मरे थे, उस गाड़ी में पूरा भरा हुआ विस्फोटक कहाँ से आया? कश्मीर में जितने आतंकवादी आते हैं वो जवानों की ड्रेस पहन के जाते हैं। एक व्यक्ति सरकार के जितने आतंकवादी कश्मीर के अंदर आते हैं वो घूमता रहा, सेना की वर्दी में आते हैं, भेष बदल के जाते हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप धोखे के साथ व्यापार क्यों करना चाहते हो? ये एक मूल सवाल है, ये एक मूल सवाल है। भोजनालय कौन चला रहा है? चलिए कोई बात नहीं, नाम बदल के रखा है, वो भी दूसरे संप्रदाय के नाम पर रखा है, तो कहीं ना कहीं किसी की भी सोच में ही आएगा कि फिर नाम बदलने की क्या आवश्यकता है। नहीं, नाम बनने को जो सरकारी नियम है, जिनकी दुकानें है सबको लाइसेंस मिलता है, उसके अलग से नियम है पूरे। ठेले पे अब शिवा ढाबा अगर अब्दुल जी चला रहे हैं तो अब्दुल जी ढाबा चलाएं, किसी भी नाम से चलाएं, बेस्ट फूड करके चलाएं या फास्ट फूड करके चलाएं, लेकिन शिवा ढाबा नाम रख लिया। सुधा जी, अरे नाम रख लिया, उन्होंने कुछ भी कर लिया, क्या इस देश में मनाही है नाम रखने से? मैं अपना नाम, अब खुशबू नाम मुसलमान भी रखते हैं, हिंदू भी रखते हैं, आप मना कर देंगे क्या कि खुशबू नाम नहीं रखना है? ये हिंदू नाम है, ये मुस्लिम नाम है। आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि खुशबू नाम उर्दू शब्द है, पता ही नहीं होगा। फिर भी हिंदुओं के नाम में खुशबू पता ही नहीं है उनको कि उर्दू शब्द है। इनका जो लॉजिक है ना, वो कोई तर्क बिना वजह जो लोग बातें करते हैं, पंडित जी को नहीं पता होगा कि खुशबू शब्द कहाँ से आया है, ये बता भी नहीं पाएंगे। सुनिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी अहमदाबाद के अंदर एक बहुत जबरदस्त रेड चली समोसे वाले के ऊपर, और उसके अंदर उसके अंदर बीफ मिला करके समोसे बेच रहा था। क्यों बेच रहा था? आपको पता है कि इनके अंदर, इनकी शरीयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? आप लोगों ने सिर पे चढ़ाया, आप लोगों ने हिंदुओं को तीसरे नंबर पर करके रखा,
आप लोगों ने अरे इनको कोई हज की कुछ नहीं सब्सिडी करता, दी, अपने धर्म को आप सारे लोग खुद ही काम आप पसंद लोगों करते की हैं। देन है। धर्म तो और अब अपने अब धर्म की आपको रक्षा मतलब खुद की है, से होती है, आपको अब लगता है दूसरा कि करने आपके नहीं यहाँ से आएगा। वोट बैंक दूसरा खिसक खुद गया है करेंगे। और ये वोट बैंक छपा आपके के धर्म बाद की चला रक्षा गया, मुस्लिम नहीं इसलिए करेंगे, आपको एक टेंशन हो रही सेकंड, है। एक आप करके दोबारा हिंदू नहीं बताते करेंगे। हैं ठीक कि है, किसी सुधा जी, को ठीक है, हिंदू फराज हिंदू कितवाई नहीं जी। करेंगे, अपने फराज धर्म की कितवाई रक्षा जी। स्वयं करेंगे। को भ्रष्ट नहीं करना चाहता। अभी मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के तो कोई आदेश को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जो हिंदू रैडी वाले हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं तिलक लगाएं या अपनी रैडी के ऊपर दीपक जलाएं या कोई झंडा लगाएं, वो लिखा हुआ, जिससे कम से कम पहचान हो सके कि भाई ये हिंदू की रैडी है, थूक लगा हुआ न पढ़ाइए बच्चों को, स्कूल मत भेजिए, एक टीका लगा के सेकंड, बस ठीक है, बच्चों आप को दोनों पढ़ाइए शांत हो ना। जाइए। फराज कितवाई जी, कोर्ट ने यह भी कहा कि नाम जरूरी नहीं है, यह बताना जरूरी है कि फूड कैसा सर्व हो रहा है, मतलब वेज है या नॉन वेज है। नहीं, फराज किदवई का नाम राम सिंह कर दीजिए ना, इनको पसंद आएगा। मैं एक फराज किदवई का टीका लगा दीजिए, कलावा बांध दीजिए और इनसे राम नाम का जप करवाइए, करेंगे ये? एक मिनट, इनका नाम बदलकर राम सिंह कर दिया जाए तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। और जिस कश्मीर के सेब की ये बात कर रहे हैं, वहां से हिंदुओं को मस्जिदों से अल्लाह अकबर के नारे लगा करके रातों रात भगाया गया था। ये गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, ये नाम छुपाने और नाम बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंसा फराज कौन जी करता आपका है जवाब। सबसे ज्यादा? दंगे कौन करता है सबसे ज्यादा? और जिस समय रोजे आवाज होते पहुंचे हैं, कौन फराज जी जाता आप है तक हिंदू की मेरी, दुकान से आपका खरीदने? जवाब। अब मुझे मस्जिद के मुझे अंदर से पहुंच रही है, पहले ये प्रवचन तो चौधरी आदेश साहब का आता बंद है हो। कि कोई आस्था जी जो यहाँ प्रवचन दे रहे जवाब सुन हैं, लीजिए या तो उनका। इनकी आप राजेश जी, ऑडियो डाउन देखिए, करवाइए। आपने 2 उदाहरण दिए, अब उस पर जवाब सुन लेते हैं। बोले फराज जी। आस्था जी, मैं एक आइसक्रीम पार्लर खोलूंगा, उसका नाम रखूंगा आस्था आइसक्रीम पार्लर। रोक ले भारतीय जनता पार्टी मुझे संविधान इस बात की इजाजत देता है कि मैं आस्था आइसक्रीम पार्लर रखूं या शिखा आइसक्रीम पार्लर रखूं या किसी और नाम से रखूं। मुझे देश का कानून ही कहता है इस बात को। अरे सुनिए हाँ चौधरी साहब, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। व्यापार करना चाहते हो, केवल हिंदुओं के साथ धोखा करना चाहते हो, फरेब करके क्यों सामान बेचना चाहते हो, ये बताइए। अरे धोखा तो आपने देश की जनता के साथ किया है। आपके मंत्री पुत्र ने किसानों के ऊपर जीत खड़ा करके उनकी हत्या की है। आप किसानों के हत्यारे हैं। आपकी सरकार ने मणिपुर में औरतों को नंगा घूमने दिया। आप तो महिलाओं के भी नहीं है, आप किसानों के भी नहीं है, आप किसानों के हत्यारे हैं। 700 किसानों की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप क्या बात करेंगे? आप बात करेंगे इस देश की? अरे हम समाजवादी लोग हैं, क्या बात करते हैं आप देश में नफरत फैला रहे हैं, आप इस देश को बांट रहे हैं, आप देश में नफरत फैला कर वोट बैंक की राजनीति करने वाले किसानों के हत्यारे नेशनल टेलीविजन पर आकर के हमको ज्ञान देंगे। के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गलत है। ठेकेदार हैं आप बात सुनिए आस्था जी, अगर आपको देखिए एक वक्त में आप सभी लोग बोल रहे हैं, किसी की आवाज साफ नहीं जा रही। इनका माइक डाउन करवाइए। फराज जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद राजेश चौधरी जी का जवाब ज्ञान देंगे। फराज जी 10 सेकंड, 1 सेकंड राजेश जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए फराज जी। कांड किया आपने, खटीमा का कांड किया आपने, आस्था जी दूसरी बात ये है, रावत जी 1 सेकंड शांत हो जाइए। रावत जी के साथ दिया होता, चलिए इनको बोलने दिए, मैं चुप बैठा हूँ। रावत जी 1 सेकंड शांत हो जाइए, मेरे पास लास्ट 3.5 मिनट का वक्त है। फराज जी बात पूरी कीजिए। इन्होंने राम भक्तों को मारा, इन्होंने उत्तराखंड के लोग शांति से मैं क्या बात पूरी करूं? जो इनका चेहरा जमीन पर है वही आपके चैनल पर भी इनका चाल चेहरा नजर आ रहा है। ये तो विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रहे हैं आप, लेकिन आवाज कहीं से दब नहीं रही, सबसे तेज आप ही की आवाज आ रही है। फराज जी निश्चित रहिए, बात पूरी देश में नफरत फैला रहे हैं। ये किस किस टाइप के लोगों को आप बुला लेती हैं यहाँ पर आस्था जी? 1 मिनट, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूं। रावत जी शांत हो जाइए आप, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए फराज जी, उसके बाद राजेश चौधरी जी और फिर रावत जी। बोलिए फराज जी। आस्था जी, मेरा सिंपल कहना यह है कि जब ये ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी का ये जो डिवाइसिव ऑर्डर है ये निकाला गया था तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी थी। 2 केसेस ऐसे हुए हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर कांवड़ भाइयों की यात्रा में बिगड़ा है। एक ये है कि एक कार से टक्कर लग गई थी, उस पर एक लड़ाई हुई, और दूसरा एक हिंदू भाई का ढाबा था, उसमें उसकी सब्जी में प्याज निकल आया था, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम का किसी भी
रिलीजन से, किसी भी मजहब से मतलब नहीं होता है। ये एक मानसिकता है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में भरी हुई है। दूसरी बात आप ये बताइए कि आम का ठेला लगाने वाले के ऊपर क्या वहां पर वो अपना क्या फूड लाइसेंस लगाएगा? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है? जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में जो दूसरे भाई बैठे हैं ये बता दें अगर तो मैं फराज जी, ठीक है, बात आ गई। क्या है शॉप एंड राजेश जी आपका जवाब बताइए। आपका जवाब राजेश, कितनी तरह के होते हैं आप बताइए। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि राम है या रहमान है, नाम बताने में दिक्कत क्यों हो रही है आपको? क्यों धोखे के साथ व्यापार करना चाहते हो? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है? लोगों का धर्म भ्रष्ट करना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है? फूड लाइसेंस कितनी तरह के होते हैं? किस किस के ऊपर लागू होते हैं? बताइए जरा, ज्ञान बांटिए थोड़ा सा। धोखा करना चाहते हो ऐसा आपके काम किस उसमें लिखा? अरे धोखा तो आपने देश के किसानों के साथ किया है, धोखा आपने मणिपुर की महिलाओं के साथ किया है, धोखा आपने देश के मजदूरों के साथ किया है, धोखा आपने नीट के छात्रों के साथ किया है कि नीट के छात्रों का पेपर लीक करवा करके उनका भविष्य आपने खत्म कर दिया है। धोखा आपने उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रही थी उनका पर्चा लीक करवा करके धोखा आपने उनके साथ किया है। आपने किसको छोड़ा है? आपने पूरी देश की जनता के साथ धोखा किया है और देश की जनता को आपने छला है। ये आपका चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। चलिए, एंडलेस डिस्कशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राजनीति, माफ कीजिए, अंतरिम आदेश के बाद जो राजनीति का काम है वो तकरीबन समाप्त हो गया है। बाकी इस पर जो बहस है वो होती आई है और आगे भी चलेगी। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाई, विपक्षी खेमे में खुशी दिखाई देने लगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। किसी ने इसे संविधान की जीत बताया तो भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि फैसले का सम्मान है और हमारा शांतिपूर्ण यात्रा पर ध्यान है। अब सवाल यह है कि नेम प्लेट पर आदेश अटका तो विपक्ष को मौका मिला, एक सियासी मौका मिला। शिव भक्तों की आस्था पर विपक्ष की सियासी व्यवस्था जो आज दिखाई दी, उस पर पॉलिटिक्स जो है ऐसा लग रहा है कि अभी लंबी चलेगी। महाबहस में इतना ही।